वो इस छोटे से वीडियो में हम भारत के बारे में सामान्य जानकारी के बारे में जानते हैं। तो आपको पता है कि हमारा प्यारा भारत जो कि आपके सीमा में उत्तर से दक्षिण तक देखा जाए तो कितनी इसकी लंबाई है, तो उत्तर से दक्षिण तक है इसमें 3214 किलोमीटर लंबाई। और वहीं आपके पश्चिम से पूर्व तक इसकी लंबाई कितनी है, आपके 2933 किलोमीटर। तो आपको ये पता होना चाहिए। इसका अक्षांशीय विस्तार जान लेते हैं। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के आपके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। वहीं आपके 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर स्थित है। तो ये इसका अक्षांशीय विस्तार है। अब आपको दूसरी जानकारी ये पता होना चाहिए कि भारत के बीचों बीच से आपकी एक रेखा गुजरती है। वो रेखा का नाम क्या है, आपके कर्क रेखा है। यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। किसी को अगर पता हो तो ये 8 राज्यों के नाम हमको कमेंट में भेज सकता है। वहीं आपके भारत का बॉर्डर यानी सीमा की बात करें तो भारत जो स्थलीय सीमा से टच हुआ है देशों से, वो 7 देशों से हुआ है। और जलीय सीमा को शामिल कर लिया जाए तो आपके 9 देशों से शामिल हुआ है, जिसमें श्रीलंका और मालदीव शामिल हो जाते हैं। स्थलीय सीमा से लगने वाले देश कौन कौन से हैं? नंबर 1 पाकिस्तान, नंबर 2 आपके अफ़गानिस्तान, नंबर 3 चाइना, यहाँ आपके नेपाल है, नंबर 4 उसके बाद भूटान है, उसके बाद बांग्लादेश है, उसके बाद म्यांमार है। तो ये ज़मीन से टच होने वाले कितने देश हैं? 7। वहीं आपके जलीय भूमि में देख लें तो एक तो आपके श्रीलंका है और एक आपके मालदीव मिल जाता है, यानी 2 देश आपके जलीय सीमा से टच होते हैं। तो आपको ये सीमा के बारे में पता होना चाहिए। वहीं आपके देखिए कि भारत के एक साइड में आपके बंगाल की खाड़ी है पूर्वी साइड में, और पश्चिमी साइड में आपके अरब सागर है। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। भारत का आपके जो जलीय सीमा है, जैसे मान के चलो भारत की ये जलीय सीमा है वो कितनी है आपके, ये है आपके 6200 किलोमीटर। वहीं आपके अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप वाली सीमा को भी शामिल कर लिया जाए तो इसकी लंबाई कितनी हो जाती है? 7516 किलोमीटर। तो ये भारत के बारे में जानकारी थी। हाँ, नेक और जानकारी और देख लेते हैं कि भारत का सबसे जो उत्तरी बिंदु है वो कौन सा है? इंदिरा कोल। और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? वो है इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो वो है आपके इंदिरा पॉइंट। ये आपके अंडमान निकोबार में है। निकोबार जो सबसे नीचे वाला निकोबार का हिस्सा है वहाँ है ये इंदिरा पॉइंट। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा और जानकारी देखें तो यहाँ देखिए भारत का भौतिक विभाजन। देखिए भारत के अंदर कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं आपको ये पता है? तो भारत के अंदर आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें आपके दादर नगर हवेली और दमन दीव पहले अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश से, जिनको आपके मर्ज कर दिया गया। वहीं आपके जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इनको आपके नए केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। भारत के भौतिक विभाजन को देखा जाए तो भारत का भौतिक विभाजन देखो इस तरीके से किया है कि उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, वहीं आपके उत्तर का विशाल मैदान, थार का मरुस्थल, दक्षिण का पठार, तटीय मैदान। ठीक है, ये आपके इस तरीके से आपके भारत का आपके भौतिक विभाजन किया गया है। अब देखिए हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला का नाम क्या है? बृहत हिमालय या हिमाद्री। नोट, इसी श्रृंखला में आपकी सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं ना, वो आपके किस में मिलेंगी? आपके बृहद हिमालय में ही मिलेंगी। सबसे ऊंची चोटी जैसे माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है और K2 गॉडविन ऑस्टिन है, तो ये सारी चोटी आपके वहीं मिलेंगी आपके महान हिमालय में। वहीं लघु हिमालय में मिलेंगे आपको जितने भी स्वास्थ्यवर्धक स्थल है, जैसे मसूरी है, अल्मोड़ा है, शिमला है, ये सब आपके लघु हिमालय में मिलेंगे। ठीक है, तो ये छोटे सा वीडियो था जिसमें हमने काफ़ी जानकारी इकट्ठी की। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा।